दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दो बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं और दोनों अफवाहों पर हम चर्चा करेंगे। और ये दोनों अफवाहें जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं। पहली बड़ी अफवाह ये है कि एक अफवाह चल रही है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा से रोक लगा दिया गया है। और दूसरी बड़ी अफवाह है जो जौनपुर से आ रही है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर श्रीकला सिंह को उतारा है। और अफवाह ये है कि बहुजन समाज पार्टी जौनपुर से श्रीकला सिंह का टिकट काट सकती है। अब पहली बड़ी अफवाह जो आकाश आनंद के ऊपर है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। उनके ऊपर जो है पूरे देश की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने दी है। परंतु एक अफवाह सोशल मीडिया पर चल रही है कि आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश में जनसभाएं नहीं करेंगे या उनकी जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है, ऐसी अफवाह चल रही थी। अब यह सवाल कहाँ से जोड़ा जा रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीतापुर में एक जनसभा की थी आकाश आनंद ने, और उस जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाए थे। और उन पर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक कटाक्ष किया था कि ये आतंकवादियों की सरकार है। और इसके बाद जो है सीतापुर में आकाश आनंद के ऊपर एक मामला जो है दर्ज कर लिया गया था। और उसके बाद से जो है लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि बहन जी ने आकाश आनंद की सभी जनसभाओं पर उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी जनसभाओं पर आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने रोक लगा दी है। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में आकाश आनंद ने इस बात को बखूबी समझाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी जनसभा जो है वो सिर्फ 1 मई तक थी, और मेरी जो लास्ट जनसभा थी 1 मई की, मैंने उसी कार्यक्रम को अपनी जनसभा को रद्द किया था। मैं वहाँ नहीं पहुँच सका था, वो मेरा निजी कारण है। वो बताते हैं कि मेरी माँ की तबीयत जो है ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं 1 मई की जनसभा में नहीं पहुँच सका। और उसी बात को लेकर के ये अफवाहें उड़ाई जा रही है मीडिया में। परंतु मीडिया की वजह से इसको जो है मीडिया में इसको तूल दे दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश की चुनावी जनसभा में हमारे लिए कोई रोक नहीं है, और जैसे ही बहन जी का आदेश होगा मैं उत्तर प्रदेश में फिर से जनसभाएं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है और मैं उसको निभा रहा हूं। मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य प्रदेशों की भी जिम्मेदारी है, और मैं उसमें व्यस्त हूं। बहरहाल जो भी है, आकाश आनंद ने यह साफ कर दिया कि यह महज अफवाह है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। उधर आकाश आनंद को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने जगह दी है वो भी काबिल तारीफ़ है। अभी तक आकाश आनंद ने कई न्यूज़ चैनलों को जो है इंटरव्यू दे चुके हैं, और आकाश आनंद बड़ी सम्यता से सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। आज तक के चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में आकाश आनंद ने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि वहाँ का एक सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी आप पर भी आरोप लगा रही है कि सभी की तरह आपकी भी पार्टी जो है उसी धारा में बहने जा रही है, और वो था जो है परिवारवाद का। तो इस पर आकाश आनंद ने बड़ी ही सौम्यता से जो है इसका जवाब दिया। आकाश आनंद ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पहले बहन जी ने जिम्मेदारी कई लोगों को मुझसे पहले जो है बहन जी ने जिम्मेदारी कई लोगों को दी है,
और जिम्मेदारी देने से पहले बखूबी समझाया है कि आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन यदि आप करते हैं तो आपको पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, परंतु वो लोग उसमें खरे नहीं उतरे हैं। उसके बाद बहन जी ने मुझे बहुत समझा बुझा करके इस जिम्मेदारी को दिया है। यदि आप सक्षम नहीं बनेंगे तो आपको भी इसी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा। ये आकाश आनंद जी का कहना था कि यदि हम बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर, बहन जी की नीतियों पर खरे नहीं उतरते हैं तो हमें दरकिनार करने में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगी। आकाश आनंद ने ये स्वीकार किया कि बहन जी निर्णय लेने में देर नहीं करती, परंतु जो निर्णय लेती हैं वो बहुत सोच समझकर करती हैं। और मैं तो बसपा का एक आम कार्यकर्ता हूं, जैसे एक आम कार्यकर्ता बसपा का होता है, मैं भी वैसे एक आम कार्यकर्ता हूं। बहरहाल मुझे जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुझे पूरे देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहन जी ने सौंपी है, और मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाता तो पार्टी में कहाँ रहूँगा ये मुझे भी नहीं पता है। यह निर्णय बहन जी लेंगी और इसमें जो है कोई परिवारवाद नहीं है। बहन जी आज भी अपने परिवार से दूर हैं, मुझे ही ये जिम्मेदारी दी है, ये उनका निर्णय है और कुछ नहीं है। उधर जौनपुर से बड़ी अफवाह बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। अफवाह यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछले एक दिन पहले से अफवाह ये सोशल मीडिया पर चल रही है कि जौनपुर में श्रीकला सिंह का टिकट जो है बहुजन समाज पार्टी काट सकती है। एक बार यह खबर जो है पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई, परंतु इस संदर्भ में बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे जो है रामचंद्र गौतम से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह खबर एक भ्रामक है और यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने साफ कहा कि श्रीकला बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं और वह चुनाव मैदान में रहेंगी। प्रत्याशी बदलने की अफवाह केवल सोशल मीडिया में चलाई जा रही है, पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं है। नेतृत्व के दिशा निर्देश पर बसपा के सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। श्री गौतम ने कहा कि श्रीमती कला जो है श्रीकला धनंजय सिंह एक मजबूत प्रत्याशी हैं और विपक्ष को वो कड़ी टक्कर दे रही हैं, फिर उनको बदलने की कोई औचित्य नहीं होता है। वर्तमान प्रत्याशी को सर्व समाज और सर्वधर्म के लोग पसंद कर रहे हैं और उनका वोट मिल रहा है और हम चुनाव जीतकर बहन जी की झोली में डालने जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो के मंडल कोऑर्डिनेटर रामचंद्र गौतम जी का जौनपुर जो है आगमन भी आज हुआ है और ये शीर्ष नेतृत्व की भूमिका थी कि रामचंद्र गौतम जी को जौनपुर में भेजा जाए और एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी था, उसी में रामचंद्र गौतम जी आए थे। रामचंद्र गौतम जी ने इस पर बखूबी बात की और उन्होंने कहा कि ये महज एक अफवाह है और उनके बात करने के बाद तब जाकर के जो है इस अफवाह पर फिलहाल विराम लग चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल @कमलेश1230 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी अपडेट को आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।